जो क्वेश्चन जो दे रखा था इसका, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा उसने ओनली, यानी सेकंड एक्सरसाइज का जो दे रखा है उसका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच नॉट, यानी कौन सा जो वेरिएबल है सिंगल वेरिएबल में या किसमें दो, उसने यही पूछा है कि कौन सा जो पॉलिनोमियल है सिंगल वेरिएबल, ये आपको बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा उसने कि कौन सा सिंगल वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको, लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गिवन आपको, 4x² माइनस का 3x प्लस का 7, और इसमें पूछा है कि कितने वेरिएबल दे रखे, इसमें दे रखे हैं 3 वेरिएबल नहीं दे रखे, 3 टर्म्स दे रखे, वेरिएबल तो 1 ही दे रखे हैं, एक्स यहाँ पे भी एक्स है, यानी जो वेरिएबल तो वो होगा ना जो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल ओनली सिंगल दे रखा है, यानी एक्स ही दे रखा है, यहाँ पे भी एक्स है यहाँ पे भी एक्स, तो वेरिएबल तो एक ही हुआ ना। ठीक है, वेरिएबल तो एक ही हुआ, सिंगल ही तो हुआ ना, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगल वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम नोट कर लेंगे, हो जाएगा 8 हैव 3 वेरिएबल नहीं होगा इसमें, गलत कर रखा आपने। ठीक है, क्या कर रखा है, इसको गलत कर रखा है, 3 वेरिएबल नहीं दे रखा, 3 टर्म्स होगी, क्या होगी, 3 तो टर्म्स होगी। ठीक है, आपने गलत नोट कर रखा है इसको। ठीक है, तो 3 तो टर्म्स होगी उसकी, 3 तो टर्म्स होगी। ठीक है, क्या होगी, टर्म्स होगी, कि ये नहीं होगा जो आपने नोट किया, 3 तो उसकी टर्म्स होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल दे रखा है एक्स दे रखा है, एक्स स्क्वायर 3 माइनस का 3 प्लस है, तो एक ही वेरिएबल दे रखा है ओनली एक्स। ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे हम, सिंगल वेरिएबल में, तो हम इसको क्या लिख देंगे, यस, क्या लिख देंगे, यस। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज ए सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम लिख देंगे इसको। ठीक है, तो ये होगा सिंगल वेरिएबल। ठीक है, गलत किया आपने। ठीक है, इसको सही करना है, इसको तो किस में हो जाएगा, इसको लिख देगा यस। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, यस। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सा है या नहीं है। ठीक है, रीजन भी पूछा है उसने। ठीक है, तो इसमें 3 टर्म्स दे रखे, ओनली वेरिएबल तो एक ही है, तो इसको कह देंगे यस। ठीक है, इट इज हैव ए सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल, हम इसको लिख लेंगे, इट इज, ठीक है, ए सिंगल, क्या हो जाएगा, वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है, सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसको हम नोट कर देंगे, सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल। उसके बाद जो इसका सेकंड जो दे रखा है, ठीक है, इसको सही कर लेना। उसके इसको ठीक है, इसको एक बार मैं रफ कर देता हूँ। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट में इसको क्लियर नोट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोट कर देंगे इसको, इट इज ए सिंगल, ठीक है, वेरिएबल पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, एक साथ ही कर दूंगा इसको, चल ठीक है, मैंने कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, हो गया हो तो सेव। इसका जो फिर सेकंड क्वेश्चन भी आपने गलत, सेकंड में क्या कर रखा है, सेकंड में गलत कर रखा है,
सेकंड भी गलत किया हो ना, ऐसे थोड़ी होगा। यानी जो सेकंड सेकंड क्वेश्चन ये दे रखे है वाई स्क्वायर प्लस का रूट टू, क्या दे रखे है, वाई स्क्वायर प्लस का रूट टू, ठीक है। ये भी गलत कर रखा आपने, ठीक है। टू तो इसमें टर्म्स होगी ना, टू वेरिएबल थोड़ी होगा, ये रूट टू ये वेरिएबल थोड़ी हुआ। तो ये तो जो नोट कर रखे है रूट टू, ये तो टर्म्स हुई ना। तो वाई स्क्वायर उसने वेरिएबल पूछा है, तो वेरिएबल तो ये हुआ ना वाई, वेरिएबल ओनली एक ही है, ठीक है, वाई ये वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल तो ये हुआ ना। ये भी गलत है आपका, ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन गलत है, ठीक है, सब में गलत कर रखा आपने, ठीक है, सब में तो गलत कर रखा आपने, ठीक है, सब में गलत किया हुआ आपने, ठीक है। मैं मैं उसी को निकाल लेता हूँ, एक मिनट। आपके सारे क्वेश्चन ही गलत हो, उसमें सही तो कोई सही नहीं है, गलत कर रखा है आपने, ठीक है। इधर देखो, मैं इसमें से करवा देता हूँ, आपने क्वेश्चन सारे गलत कर रखे हैं, ठीक है। इधर ध्यान दो, जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा था, मैं टाइप नहीं कर रहा, वैसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है, इससे कलर से, ठीक है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो मैं नोट कर देता हूँ। फर्स्ट मैंने करवा दिया, सेकंड जो क्वेश्चन दे रखा है आपको वाई स्क्वायर प्लस का रूट टू, ठीक है, ये गिवन, ठीक है। और इसमें बताना है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल विच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, और आपका रीजन भी देना है कि आपका आंसर सिंगल वेरिएबल में है या नहीं है, रीजन ही बताना है, ठीक है। तो ये तो हमको क्वेश्चन से देखते ही मालूम हो रहा है, ठीक है, इसमें एक ही वेरिएबल शो हो रहा है, ओनली वाई, एक ही तो हो रहा है, एक ही तो वेरिएबल शो हो रहा है, एक ही तो हो रहा है ना, तो एक ही तो नोट करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जर्व करने से हमको पता चल रहा है ओनली इसमें कितना वेरिएबल है, सिंगल, कितना है, सिंगल। तो सिंगल वेरिएबल तो इसको हम लिख देंगे यस, तो इसमें क्या दे रखे हैं, यस दिस एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल वन वेरिएबल, ठीक है, लिख देंगे दिस एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन इज ए polynomials in one variable, in one variable x, एक ही वेरिएबल में दे रखा है, यानी इसमें एक ही तो वेरिएबल दे रखा है, कौन सा दे रखा है, y, सेकंड वाले में कौन सा दे रखा है, x दे रखा है, y दे रखा है, y, y, तो y में वेरिएबल यानी सिंगल वेरिएबल दे रखा है, यानी आपको ये बताना है कि जो वेरिएबल इसमें कितना, उसने यही तो बोला है क्वेश्चन में कि कौन कौन सा पॉलिनोमियल है जिसमें सिंगल वेरिएबल है, उसका आपको स्टेटमेंट भी देना है, यानी रीजन भी देना है। यस, तो इसमें हमको दिख रहा है साफ साफ कि एक ही वेरिएबल शो हो रहा है, यानी वाई हो रहा है, ठीक है। वाई पे हाईएस्ट पावर कितनी है, टू, तो ये तो टर्म्स हुई थी ना जो आपने नोट कर रखा, वो गलत कर रखा था, ठीक है। तो वाई पे पावर कितनी दे रखी है, टू, तो वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, दो टर्म्स दे रखी, तो उसने टर्म्स नहीं पूछा हमसे, उसने पूछा है वेरिएबल, यानी कौन कौन सा जो पॉलिनोमियल है सिंगल वेरिएबल। तो ये सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाएगा, सिंगल वेरिएबल हो गया, यानी ये सेकंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, यस दिस इज एक्सप्रेशन ए पॉलिनोमियल्स, ठीक है, इन वन वेरिएबल y, यस दिस एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल्स इन वेरिएबल y। उसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन जो दे रखा है, मैंने इसको रफ कर दिया, ठीक है, सेव करना था क्या, ठीक है, तो हमने लिख दिया यस दिस एक्सप्रेशन, ठीक है, दिस एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल्स, ठीक है, इन वन वेरिएबल, ठीक है, इन वन वेरिएबल, ठीक है, वन वेरिएबल, ठीक है, सेव कर देता हूँ मैं, ठीक है, इसको भी मैंने सेव कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं इसको रफ कर देता हूँ। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन जो दे रखा आपका
तो थर्ड क्वेश्चन गिवन है। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखे है आपका? जो थर्ड क्वेश्चन गिवन है इसमें थर्ड क्वेश्चन दे रखे है 3√2, यानी जो थर्ड क्वेश्चन गिवन है आपको उसको मैं थोड़ा ऊपर नोट कर लेता हूँ तो थोड़ा क्लियर विजिबल होगा। यानी जो क्वेश्चन थर्ड दे गिवन आपको तो ये गिवन है 3√t प्लस का t√2, ये गिवन है, ये गिवन है 3√t प्लस t√2। अब यहाँ पे हमको देखने से पता चल रहा है कि फर्स्ट हमने किया था, सेकंड किया था, ठीक है। वैसे ही थर्ड, इसमें कितने वेरिएबल नजर आ रहे हैं? एक या दो? इसमें दो नहीं, एक भी नहीं आ रहा, ठीक है। आपको एक इसमें ये याद रखना है, जब भी कोई वेरिएबल दे रखा हो उस पे पावर रूट हो या उस पे पावर माइनस हो, माइनस का मतलब एक्स पे पावर -1, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x, 1/x। एक्स पे पावर अगर -1 हो तो उसको पावर को नीचे ले जाएगा तो प्लस हो जाएगी। एक्सपोनेंट में पढ़ा था 8th क्लास में, लास्ट ईयर। तो ये इसको हम 1 x पे पावर -1 हो तो इसको नीचे ले जाएं तो ऐसे हो जाएगी 1/x। और रूट ये दे रखी, तो रूट का मतलब क्या होता है? यानी जब कोई भी वेरिएबल होता है उस पे पावर रूट होती है, उसका मतलब क्या होता है? हाफ होता है, ठीक है। तो किसी भी वेरिएबल पे पावर रूट में नहीं होनी चाहिए, यानी हाफ में नहीं होनी चाहिए, पूरा पूरा नंबर होना, और एक पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? नेगेटिव नहीं हो, ठीक है, नेगेटिव नहीं होनी। तो यहाँ पे क्या दे रखी है? पावर रूट में दे रखी है। क्या दे रखी है? रूट में दे रखी है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम इसको? नो। क्या लिख देंगे इसको? नो या यस? तो इसको लिख देंगे नो। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द एक्सपोनेंट ए वेरिएबल दैट टर्म्स 3√t, और जो दे रखा है t√2, √2 का मतलब क्या होता है? हाफ, यानी रूट का मतलब ही तो हाफ होता है। विच नॉट ए होल नंबर, यानी ये पूरा पूरा नंबर नहीं है। कहने मतलब किसी भी जो वेरिएबल पे पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और रूट पे नहीं होनी चाहिए। रूट का मतलब हाफ नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी वेरिएबल पे अगर पावर हाफ हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, तो वो क्या नहीं कहलाएगा? अलजेब्रिक इसमें ये नहीं कहलाएगा वेरिएबल में, यानी एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा पॉलिनोमियल्स में, ठीक है। जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो नहीं कहलाएगा सिंगल वेरिएबल, ठीक है। उसके पावर क्या दे रखी है? नो। ये क्या हो जाएगा? नो। तो नो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द एक्सपोनेंट वेरिएबल देन 3√2 या हाफ में पावर दे रखी हो तो इज नॉट ए होल नंबर, ये पूरा पूरा नंबर नहीं है। देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल्स। तो ये क्या नहीं होगा? ये पॉलिनोमियल्स नहीं, नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? नो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन बताओ कैसे होगा? हाँ, इसका फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या दे रखे है? यानी क्वेश्चन 4 दे रखे है y पे पावर कितनी? y+2/2, यानी ऐसे दे रखे है y+y/2, सॉरी 2/y, 2/y, ठीक, यानी y+2/y, y+2/y, ठीक है। और इसको हम ऐसे नोट कर सकते हैं y ऊपर जाएगी तो क्या होगा? 2 पे पावर -1। तो ये भी क्या होगी? पावर नेगेटिव होगी। इसका भी क्या हो जाएगा आंसर? यस होगा, नो होगा? इसका भी क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका भी आंसर? नो हो जाएगा, ठीक है। अंडरस्टैंड? उसके बाद ये तो था फोर्थ क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन था? फोर्थ क्वेश्चन। अगर पावर नेगेटिव दे रखी है या रूट में दे रखी है, हाफ दे रखी है, हम उसको नोट कर लेंगे। नॉट इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इन टर्म्स, यानी रूट में पावर दे रखी हो, हाफ दे रखी हो, नेगेटिव दे रखो, तो इट इज नॉट ए होल नंबर। तो पूरा पूरा नंबर तो होता नहीं है, यानी होल नंबर नहीं है।
ठीक है। देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसको हमने ऑब्जर्व करके लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, दिस इज एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद दे रखा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट एक्स पे पावर, इसको मैं रफ कर देता हूँ, एक्स पे पावर दे रखा कट है। ठीक है, एक्स पे पावर 10। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे एक्स पे पावर 10 वाई पे पावर 3, यानी जो इसका लास्ट पार्ट यानी फोर्थ था, यानी इसका जो फिफ्थ पार्ट दे रखे एक्स पे पावर 10 प्लस वाई पे पावर 3 प्लस टी का पावर 15 दे रखे, 3 दे रखे, अच्छा 50 दे रखे हैं, सॉरी 50 दे रखे, 50 नहीं 50 दे रखे, सॉरी। ठीक है, तो इस पे जो टी का जो पावर दे रखा है 50 दे रखे। ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ से हमको दिख रहा है, तो इसमें कितने वेरिएबल नजर आ रहे हैं, इसमें तो साफ साफ दिख रहा है ये भी अलग वेरिएबल है, ये भी अलग वेरिएबल है, एक्स वाई टी, तो ये तीनों ही डिफरेंट वाले। तो जब तीनों ही डिफरेंट वेरिएबल हो गए तो क्या कह देंगे, इसको नो कह देंगे, तो ये तो डायरेक्ट ही पता चल गया। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा, तो दिस इज एक्सप्रेशन आर नॉट ए पॉलिनोमियल, यानी सिंगल वेरिएबल में तो नहीं है, 3 वेरिएबल में तो, लेकिन सिंगल वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, उसने पूछा है हमसे सिंगल वेरिएबल में, तो इसका भी क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा इसके भी आंसर। ठीक है, तो सिंगल वेरिएबल थोड़ी है, इसमें कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल्स हो रहे हैं, एक्स वाई टी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, या 3 वेरिएबल अलग अलग शो हो रहे हैं हमको, हम उसको खोल देंगे तो क्या कर, एक ही वेरिएबल होता सब जगह तो हम कह देते यस। ठीक है, इट इज ए सिंगल वेरिएबल एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल, और नहीं है तो हम उसको क्या कर देंगे, नो कह देंगे। उसके बाद दे रखा है इसका सेकंड क्वेश्चन, उसके बाद दे रखा है इसका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, कितना समझ में, क्या कौन सा वाला नहीं आ रहा था, सेकंड वाला या फर्स्ट वाला, इसका सेकंड तो इजी है, सेकंड में कुछ है नहीं, सेकंड वाला तो सिंगल लाइन का, एक लाइन का आंसर है, उसमें तो कोई ज़्यादा बड़ा है नहीं सेकंड में। जो सेकंड क्वेश्चन दे रखे है वो तो एक लाइन का आंसर है, उसमें कुछ ज़्यादा दे नहीं रखे। ठीक है, तो उसका आंसर लिख लिया हमने, नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकंड वाले का, लास्ट वाले का लिख लिया था। उसके बाद इसका दे रखा है सेकंड क्वेश्चन, दिस इज विजिबल, क्वेश्चन विजिबल है इसका, नहीं दिख रहा है तो मैं मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, इसका जो सेकंड क्वेश्चन जो दे रखे है, ठीक है, इसका जो सेकंड क्वेश्चन गिवन आपको, यानी सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ आपको, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसमें क्या बताना है, कोएफिशिएंट बताना है, और कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। ठीक है, यानी कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दे रखे हैं, ठीक है, लाइक एज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या दे रखा है हमको, पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना दे रखा है, ए, एक्स का कोएफिशिएंट कितना दे रखा है, बी, और सी तो क्या है, कांस्टेंट है, यही बताया था कल, कल की क्लास में यही तो बताया था आपको।
ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या दे रखा है ए, एक्स का कोएफिशिएंट क्या दे रखा है बी, और सी क्या है कांस्टेंट वैल्यू। और कांस्टेंट वैल्यू का मतलब ये क्या होता है, ये तो कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था ओनली, क्या होता है सिंगल डिजिट, क्या होता है सिंगल डिजिट। और कांस्टेंट कब आता है, यानी इसके मल्टीप्लाई में जो वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या होगी, जीरो होगी, तभी तो कांस्टेंट आए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बताया था आपको इसको। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यानी उसने सिर्फ कोएफिशिएंट पूछा है, क्या पूछा है कोएफिशिएंट। ठीक है, क्या पूछा है कोएफिशिएंट पूछा है। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, कोएफिशिएंट पूछा उसने ओनली। ठीक है, तो जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है उसने किसका कोएफिशिएंट पूछा है एक्स स्क्वायर। जो एक्स स्क्वायर और कोएफिशिएंट का मतलब ही क्या होता है, लाइक एज ये मान लीजिए 5x स्क्वायर नोट कर दिया जाए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 5। मान लीजिए यहाँ पे नोट कर दिया जाए एक्स 6x, तो एक्स का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 6। तो उसने मान लीजिए एक्स स्क्वायर होता तो कितना बोलते हैं 6 बोल देते एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो वैसे ही इसको हमको सोल्व करना है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है उसमें पूछा आपसे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है सब में जितने भी पॉलिनॉमियल्स दे रखे हैं। तो लाइक एज फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। ठीक है, ये गिवन है, कितनी टर्म्स दे रखी है इसमें 3, 3 टर्म्स दे रखी है। लेकिन हमसे उसने टर्म्स तो पूछा नहीं, हमसे क्या पूछा उसने, क्या पूछा है कोएफिशिएंट पूछा है। और कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। और किसका पूछा है एक्स स्क्वायर का, किसका पूछा है एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो उसने हमको पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, किसका पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कितना गिवन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देख के बताओ। अच्छा, क्वेश्चन तो ये गिवन है ना 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो 2 कहाँ से आ गया, ये प्लस है। तो जब कुछ नहीं गिवन होगा तो वहां पे क्या होगा 1 होगा ना। तो कितना होगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होगा। ठीक है, कितना होगा 1 होगा। ठीक है, तो इट इज द अबव एक्सप्रेशन द कोएफिशिएंट ऑफ इज 1, तो कितना हो जाएगा 1। सेकंड जो क्वेश्चन जो दे रखा है आपको, इसी का सेकंड पार्ट, सेकंड जो पार्ट दे रखा है उसका जो क्वेश्चन गिवन आपको 2, क्वेश्चन क्या गिवन आपको 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब गिवन है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस का 1, कितना हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस का 1। उसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट दे रखते हैं, ठीक है, उसके बाद इसका थर्ड पार्ट गिवन है, तो थर्ड पार्ट गिवन है इसका। ठीक है, थर्ड पार्ट में गिवन आपको क्वेश्चन 3। ठीक है, तो फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट गिवन है उसमें ए गिवन है आपको, थर्ड पार्ट गिवन है पाई/2 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। अब देख के बताओ इसमें पॉलिनॉमियल, इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना गिवन है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना गिवन है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, यानी एक्स के मल्टीप्लाई में कितना लिखा हुआ है आप, एक्स स्क्वायर का जो मल्टीप्लाई होगा तो पाई/2, यानी इसको हम नोट कर सकते हैं पाई/2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा पाई/2 हो जाएगा, यस और नो। तो पाई/2 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा। ऐसे ही इसका फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, ऐसे ही क्या दे रखा है इसका फोर्थ क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, ऐसे इसका क्या गिवन है फोर्थ क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो इसका जो फोर्थ क्वेश्चन गिवन है लास्ट, वो गिवन है √2x। इसका जो फोर्थ पार्ट गिवन है, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट गिवन आपको
इसका फोर्थ पार्ट, ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या गिवन है इसमें, रूट टू एक्स माइनस वन, ठीक है, ए गिवन है रूट टू एक्स। तो यहाँ पे एक्स का जो कोएफिशिएंट कितना हुआ है, यानी रूट टू एक्स गिवन है, और रूट टू एक्स को क्या लिख सकते हैं, रूट टू इंटू एक्स। तो एक्स का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, रूट टू हो जाएगा। तो उसने हमसे पूछा किसका, एक्स का पूछा है एक्स स्क्वायर का पूछा है, एक्स का कोएफिशिएंट पूछा है एक्स स्क्वायर का पूछा है। तो एक्स स्क्वायर की इसमें कोई टर्म्स ही नहीं है, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, जीरो। जब कुछ नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो। यानी मान ली यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट जीरो होगा, और जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो जीरो आएगा। तो इसका मतलब जब कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, जीरो। कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब कुछ है ही नहीं तो उसका एक्सप्रेशन दे ही नहीं रखा, तो हम क्वेश्चन को ऐसे नोट कर सकते हैं, यानी जब हमको दे ही नहीं रखा क्वेश्चन, इसका मतलब उसको हम ऐसे मान सकते हैं, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का रूट टू एक्स माइनस वन। तो ये जीरो से मल्टीप्लाई किया तभी तो ये जीरो हो गया, और ये बच गया। तो इसका मतलब जब नहीं दे रखा तो कितना मान लेंगे उसका कोएफिशिएंट, जीरो। कितना हो जाए, जीरो हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया, तो टोटली जीरो हो गया। तो जब कुछ गिवन ही नहीं होगा तो उसका कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो दे रखा है इसका लास्ट, अच्छा ये फिफ्थ ही था ना इसका, उसके बाद इसका दे रखा है लास्ट पार्ट, यानी फिफ्थ था, उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सेकेंड, ठीक है। पांच ही पार्ट थे इसमें, पांच नहीं सॉरी चार, चार ही तो थे। उसके बाद दे रखा है इसका क्वेश्चन नंबर, जो आपका जो लास्ट दे रखा है इसका थर्ड, ठीक है। क्या दे रखा है, ठीक कहाँ से हुआ, ठीक है। तो जो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है उसने क्या पूछा है, जो थर्ड क्वेश्चन आपको गिवन है, थर्ड क्वेश्चन गिवन आपको, गिव वन एग्जांपल each of a binomials of degree 35 and of a monomials of a degree 100। यानी आपसे उसने क्वेश्चन बोला है कि जो डिग्री है 35, ठीक है। डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर। लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था कि डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर, ठीक है। और उसने बोला है कि बायनोमियल्स, यानी क्वेश्चन उसने बोला आपको, क्वेश्चन उसमें आपको बोला गया है कि दो टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है। बायनोमियल्स का मतलब कितनी, दो टर्म्स होनी चाहिए, यानी टू टर्म्स होनी चाहिए। तो 35 है, फर्स्ट क्वेश्चन उसने यही पूछा है। तो 35 को बायनोमियल्स में आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, उसका एग्जाम्पल लिखना है। तो 35 को हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख देंगे एक्स पे पावर 35, या तो इसको ऐसे नोट कर सकते हैं एक्स पे पावर 35 एक्स पे पावर 34, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। या फिर ऐसे नोट कर सकते हैं एक्स पे पावर 35, या फिर कोई कांस्टेंट नोट कर देंगे 5। या फिर ऐसे नोट कर सकते हैं एक्स पे पावर 35, या फिर कोई वेरिएबल नोट कर देंगे, ठीक है। एक्स पे पावर 35 या फिर कोई वेरिएबल नोट कर देंगे एक्स, ठीक है। ऐसे भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, उसको रिप्रेजेंट करने का मेथड। तो बायनोमियल से का मतलब हो जाएगी टू टर्म्स। कितनी टर्म्स हो जाएगी इसमें, टू टर्म्स। तो एक तो ये होगी, एक होगी। तो कोई सा भी हम दो एग्जांपल लिख देंगे, या तो ऊपर वाला लिख देंगे या नीचे वाले दोनों लिख देंगे, ठीक है। तो हमको दो ही लिखने हैं, ठीक है। तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट पूछा है इसमें, सेकंड वाले में उसने पूछा है कि 100 को तो कुछ लिखना ही नहीं है उसमें, तो मोनोनोमियल्स पूछा है उसने। 100 का तो क्या लिखेगी, यानी 100 का मतलब हाईएस्ट पावर 100 ही होगी। तो मोनोनोमियल्स का मतलब एक ही टर्म से लिखना है, तो एक ही तो उसको हम लिख सकते हैं टिक्का, यानी जो इसका जो सेकंड पार्ट पूछा है, ठीक है, थर्ड का
सेकंड पार्ट जो इसमें पूछा है उसको लिख देंगे टी पे पावर या तो 100 लिख देंगे, टी पे लिखो या वाई पे पावर 100 लिखो या एक्स पे पावर 100 लिखो, ठीक है, पी पे पावर 100 लिखो, किसी भी वेरिएबल पे पावर लिखो, यानी इसमें मोनोनोमियस है, ठीक है। तो मोनोनोमियस का मतलब क्या होगा, जिसमें सिंगल टर्म्स होगी, क्या होगा, मोनोमियस का मतलब क्या होगा, जिसमें सिंगल टर्म्स, ठीक है। उसके बाद दे रखा है क्वेश्चन नंबर इसका 4, क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 4th गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4th में क्या पूछ रहा है आपसे, एक मिनट में इसका ऊपर किसका लेता हूँ थोड़ा, अब दिख रहा होगा थोड़ा सा, अब दिख रहा है, मैं एक मिनट में थोड़ा इसको स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, अब दिख रहा होगा, ठीक है। विजिबल हो रहा है, नहीं दिख रहा क्वेश्चन, यहाँ अच्छा जूम हो जाता है उधर से, ठीक है। तो क्वेश्चन 4th गिवन है, मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, ठीक है इसको। तो नीचे 16 उसने ये पूछा है कि डिग्री ईच ऑफ दी फॉलोइंग पॉलिसी, यानी आपको डिग्री बतानी है। डिग्री का मतलब तभी तो जस्ट बताया था, डिग्री का मतलब क्या होता है, व्हाट इज डिग्री, डिग्री का मतलब, डिग्री का मतलब ये क्या होता है, हाईएस्ट पावर, ठीक है। लास्ट क्लास में यही बताया था आपको, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर, डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो यहाँ पे हमको डिग्री बतानी होगी, क्या बतानी है, डिग्री बतानी है। और डिग्री किस पे होगी, वेरिएबल पे, किस पे होगी, वेरिएबल पे होगी। तो यहाँ पे जो हमको क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन हमको क्या गिवन है, 5x³ प्लस 4x² प्लस का 7x, ये गिवन है। अब इसमें हमको क्वेश्चन में बताना है इसकी, तो वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर कितनी दे रखी है, डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर। तो यहाँ तो यहाँ पे हम नोट कर देंगे, डिग्री का मतलब कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी, ठीक, कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट पावर, यानी जो वेरिएबल, जो पॉलिनोमियस गिवन है इसमें जो वेरिएबल होगा उस पे जो हाईएस्ट पावर होगी, इसी को क्या कहा जाता है, डिग्री कहा जाता है। तो यहाँ पे वेरिएबल एक्स दे रखा है पॉलिनोमियस में, तो उस पर पावर हाईएस्ट कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, तो उस पर हाईएस्ट जो पावर दे रखी है वही क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी, ठीक है। कितने हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका जो सेकंड क्वेश्चन गिवन आपको, फोर्थ का जो सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, फोर्थ का फोर्थ का जो क्वेश्चन सेकंड गिवन है इसमें, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको आपसे पूछ रहा हो 4 - y², ठीक है, 4 - y का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, डिग्री यानी हाईएस्ट पावर, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 2, यानी वेरिएबल y दे रखा है, y पर हाईएस्ट पावर कितनी दे रखी है, ठीक है। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 5t - √7, क्या दे रखा है, हम्म, तो जो इसका जो थर्ड क्वेश्चन गिवन आपको क्या दे रखे, थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखे, 5t - √7, और यहाँ पे कितने दे रखे, जब कुछ नहीं दे रखा तो पावर 1 तो होगी होगी, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी इसकी डिग्री, 1 हो जाएगी, ठीक है। यानी जो वेरिएबल क्या दे रखा है टी, उस पे पावर कितनी दे रखी है, 1, यानी कुछ नहीं दे रखा तो क्या होगा, 1 तो होगी होगी, ठीक है। तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसका जो लास्ट क्वेश्चन दे रखा है फोर्थ, फोर्थ क्या दे रखा है, ओनली 3 दे रखा है। जो फोर्थ दे रखे है, क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ गिवन है हमको, ठीक है, तो उसमें तो क्या दे रखा है, ओनली 3 गिवन है। तो 3 का तो क्या होगा, इस पे तो कोई 0 हो जाएगी इसकी तो डिग्री ऑलरेडी, जब कुछ होगा ही नहीं, ये तो कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है ना,
तो वेरिएबल तो दे ही नहीं रखा, और वेरिएबल नहीं दे रखा तो इसका मतलब क्या होगा, यानी जब वेरिएबल गिवन ही नहीं है तो उसमें पावर 0 होगी, तभी तो 1 होगा, और जब भी तो 1 होगा तभी तो 3 × 1 3 होगा, तभी तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो 3 इसमें कोई वेरिएबल नहीं दे रखा तो इसमें पावर कितनी होगी, 0 होगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं दे रखा तो उसमें हाईएस्ट पावर जब दे ही नहीं रखा, वेरिएबल दे ही नहीं रखा तो उसमें क्या होगी, 0 होगी, 0 वैल्यू यानी इसमें 1 हो जाएगी, तो इसकी 0 क्या हो जाएगा, डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 0, जब दे ही नहीं रखी तो 0 होगी, कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, अंडरस्टैंड। उसके बाद एक और क्वेश्चन दे रखे शायद आपका लास्ट वाला। ठीक है, एक और क्वेश्चन गिवन आपको, लास्ट क्वेश्चन और गिवन इसका जो फिफ्थ। ठीक है, जो फिफ्थ क्वेश्चन गिवन है इसमें लास्ट पोर्शन इसका। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, हो जाता है क्या उधर से जो कर ले। ठीक है, उधर से जूम हो जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है, मैं इतना ही कर पाऊंगा इसका। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन में जो दे रखा है आपको, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनॉमियल, यानी इसमें तो आपको क्लासीफाई करना है कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक। और ये तो आपको मैंने बता दिया था, यानी डिग्री के बेस पे कल की लास्ट की क्लास में ही आपको बताया था। ठीक है, जो कल लास्ट क्लास थी, पिछली क्लास में आपको जो कॉन्सेप्ट बताया इसमें बताया था पावर के बेसिस पे। किससे बताया था, पावर के बेसिस। पावर का मतलब क्या होता है, डिग्री। डिग्री का मतलब ये तो होता है पावर। अभी तो बताया था जस्ट, डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर। एचपी का मतलब हिंदुस्तान पेट्रोल में नहीं होता। ठीक है, हाईएस्ट पावर। ठीक है, हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी। ठीक है, उसी के बेस पे हमने इसको डिफाइन किया था। अगर पावर 0 होगी तो कांस्टेंट पॉलीनॉमियल्स, 1 होगी तो लीनियर, 2 होगी तो क्वाड्रेटिक, और 3 पावर्स होगी तो क्या बोलेंगे इसको, क्यूबिक। क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलीनॉमियल। ठीक है, तो वन बाय वन इसको हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये गिवन है। तो यहाँ से हम देख के बता सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर नहीं सॉरी 1 दे रखे है। ठीक है, एक्स स्क्वायर ही दे रखे है। ठीक है, कितना दे रखे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो उसको हम देख के बता देंगे कौन सा पॉलिनॉमियल, हाईएस्ट पावर कितनी दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा सॉरी बाय मिस्टेक नोट हो गए, ये वाला 1 1 नहीं है, एक्स है सॉरी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दे रखे, तो हाईएस्ट पावर कितनी दे रखी है आप, वेरिएबल पर 2। तो जब हाईएस्ट पावर 2 होती तो कौन सा पॉलिनॉमियल कहलाएगा, अच्छा लीनियर कैसे कहलाएगा, जब पावर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक कहलाएगा ना, क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। कौन सा पॉलिनॉमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो जाएंगे। ठीक है, कौन सा होगा, लीनियर है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे हम, इट इज एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, उसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं सेम ही दे रखे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है इसमें, सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है इसमें, सेकंड क्वेश्चन गिवन है x माइनस एक्स पे पावर 3। तो इसका जो फिफ्थ का जो सेकंड गिवन है, ठीक है,
तो सेकंड क्वेश्चन जो इसका गिवन है फिफ्थ का सेकंड, ठीक है। तो x माइनस एक्स क्यूब दे रखा था, हाईएस्ट पावर कितनी दे रखी है, तो ये कौन सा हो जाएगा पॉलिनोमियल क्यूबिक। कौन सा हो जाएगा क्यूबिक। उसके बाद इसका थर्ड, फिफ्थ का थर्ड, फिफ्थ का थर्ड क्या गिवन है, y प्लस वाई स्क्वायर। ये दे रखा है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो हाईएस्ट पावर कितनी दे रखी है इसमें, तो ये कौन सा हो जाएगा क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट दे रखा है, इसके बाद जो इसका थर्ड क्वेश्चन, थर्ड तो था ही, इसके बाद इसका फोर्थ, वन प्लस एक्स। फोर्थ क्या दे गिवन है, वन प्लस कितना दे रखे है, यानी इसका जो फोर्थ दे रखे है फिफ्थ का, तो ये दे रखे है वन प्लस एक्स। तो जब एक्स पे पावर कुछ नहीं दे रखा, यानी वन होगी, तो वन का मतलब क्या होगा, एक्स पे पावर जब वन होगी तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, डिग्री के बेस पे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद इसका जो अगला पोर्शन जो दे रखे है सिक्स, सिक्स कितना दे रखे है, 3t। हाँ फिफ्थ है, ठीक है। ये फोर्थ था, इसका फिफ्थ है। ये दे रखे है 3t। अब यहाँ पे पावर कितनी दे रखी है, ये वन। तो क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, क्या हो जाएगा, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद इसके आगे का जो क्वेश्चन दे रखे है सिक्स, सिक्स, सिक्स क्या गिवन है इसका, सिक्स गिवन है 7x² 3r², 3r²। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अच्छा सॉरी ओनली r² दे रखा है सिक्स, ठीक है। तो r² का मतलब पावर कितनी दे रखी है, तो ये क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट ही पता चल रहा है कौन सा हो जाएगा क्वाड्रेटिक, कौन सा हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल यानी जिसपे पावर कितनी दे रखी हो टू, तो क्या क्या लगेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद जो दे रखा है इसका सेवंथ क्वेश्चन, इसका जो लास्ट पार्ट दे रखा है सेवन, 7x³, ठीक है। तो फिफ्थ, फिफ्थ का जो सेवंथ क्वेश्चन दे बना आपको, ठीक है। जो सॉरी 8 नोट हो गए, 7, ठीक है। इसका पार्ट 7, तो 7 दे रखा है 7x³। तो इसको तो डायरेक्ट ही क्या मेंशन, पावर 3 दे रखा है, तो कौन सा हो जाएगा, तो क्यूबिक हो जाएगा। कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अंडरस्टैंड। उसके बाद, उसके बाद कौन सा दे रखा है, और दे रखा है, खत्म, इतना ही था, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। इसमें कोई डाउट लग रहा हो तो आप बता दीजिए, ठीक है। फिर भी आपको डाउट लगता है तो आपका वीडियो रिकॉर्ड हो गया तो वहाँ पे डाल देंगे इसको, ठीक है। तो वहाँ पे देखिए ना, और डाउट लगे तो उसमें कमेंट में डाल देना, ठीक है। आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, तो डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। और कहीं डाउट लग रहा हो कोई ऐसे क्वेश्चन इसमें, सेकंड एक्सरसाइज, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट लग जाता है आपको, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, ठीक है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट
क्लास में लेते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज।